नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में अमेरिका के अंदर हो रहे शटडाउन पर चर्चा करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं दुनिया में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिर जो दुनिया के राजनेताओं को बुलाकर अपने बगल में डांटना हो, बड़े से बड़े देश के साथ बैठ करके पंगा लेना हो, ट्रेड वॉर खेलना हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो, दुनिया के जितने भी देश हैं उन सबको एक साथ आड़े हाथों लेते हुए ट्रंप दुनिया के लिए राष्ट्रपति बनकर आए हैं, ना कि खुद के लिए। और इस काम को करने के लिए उन्होंने बकायदा टैरिफ नामक यंत्र का, युद्धों का खूब बढ़िया से उपयोग किया। लेकिन फिलहाल इनके दूसरे कार्यकाल में इस बार इनकी झगड़े अपनों से ही हो गए हैं। असल मायने में अमेरिका के अंदर जो संसद होती है, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसके अंदर दो सदन हैं। जैसे हमारे यहाँ निचला सदन और उच्च उच्च सदन होता है, ऐसे इनके यहाँ का भी उच्च सदन है जिसे सीनेट कहा जाता है। फिलहाल हुआ यह है कि सीनेट में इनका एक बिल अटक गया है। वो बिल क्या है जिसके चलते अमेरिका में फिलहाल शटडाउन की स्थिति आ गई है, जिसके चलते लाखों कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने की नौबत आ गई है। अमेरिका के अंदर बहुत सारे जरूरी काम रुक गए हैं। आज के सेशन में उस पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि अमेरिका के अंदर संसदीय व्यवस्था आफ्टर ऑल काम कैसे करती है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति शासन है तो फिर संसद की जरूरत कहां है, क्योंकि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम होने की वजह से हम अक्सर यह कहते हैं कि पार्लियामेंट में बिल पास होना जरूरी है। अमेरिका के अंदर तो राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति के पास ही पावर होती है, फिर उन्हें संसद की जरूरत कैसे है। आज के सेशन में डिटेल चर्चा, जिसके चलते आप समझ पाएंगे कि यहां का शटडाउन किस तरह मायने रख रहा है। अमेरिका के अंदर जो व्हाइट हाउस है उसकी वेबसाइट पर बकायदा ये चल रहा है कि डेमोक्रेट्स की वजह से अमेरिका में शटडाउन हुए अब पूरा पूरा एक दिन हो चुका है। अभी जब मैं आपके सेशन के लिए कंटेंट रेडी कर रहा था उस समय दिखा जा रहा था कि इतना देर हो चुकी है शटडाउन हुए, इस तरह से वेबसाइट पर इस बात को फ्लोट किया जा रहा है। ठीक है, अमेरिका के अंदर शटडाउन का मतलब क्या है, आज के सेशन में इसका मतलब जानेंगे। क्या वाकई में अमेरिका में इतनी गरीबी होती है क्या कि बिल पास नहीं होते ही सब खट 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 बटन बंद कर दो, या ये सिंबॉलिक होता है। सारी बातों का मतलब समझेंगे। क्या है वो मतलब कि $37 ट्रिलियन के डेट में है अमेरिका, इससे क्या फर्क पड़ता है, इस तरह की चीजों पर चर्चाएं होंगी। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे समय पर जब बुराई पर अच्छाई ने जीत हासिल की हो तो हम उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ कुछ उपहार स्वरूप चीजें साझा कर रहे हैं। साझा जानकारी यह है कि दशहरे के अवसर पर अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज और हैंड रिटन नोट्स, इन दोनों को कंबाइंड करके, कंबाइंड इंडिविजुअली जिनकी कीमत लगभग इतने पड़ती है, वो आपको कंबाइंड फॉर्म में नॉमिनल प्राइजेस पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दशहरे के अवसर पर यह ऑफर आपके लिए उपलब्ध है। आप जाकर कूपन कोड दशहरा यूज करके इसे यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से बातें बाजार की एप्लीकेशन पर म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के जो कोर्सेज हैं उन पर भी कूपन कोड दशहरा यूज करके आप बेहतरीन ऑफर का लाभ ले सकते हैं। आप इनको लेने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में हमने पिन किए हुए हैं, अपनी पाठशाला और बातें बाजार के एप्लीकेशंस के। आप वेबसाइट से भी या एप्लीकेशन से भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो जानकारी मैं आपको आज वीडियो बनाकर दे रहा हूं, कल हमने अपनी पाठशाला वेबसाइट पर इसे हिंदी में इंग्लिश में उपलब्ध करा दिया था। आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते थे। अंकित इंस्पायर इंडिया पर जो हमारी वेबसाइट है वहां पर भी हमने इसे उपलब्ध करा दिया था। साथ ही साथ में बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं दिन भर में जिन्हें हम कवर नहीं कर पाते, लेकिन उन पर अगर आप लिखित में जानकारी वेल रिसर्च्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई हुई है। फिर चाहे उत्तराखंड में पत्रकार की हत्या का मामला हो, मौत का मामला हो, बीसीसीआई के बीच अधिकारियों के बीच का मामला हो, तमाम आरएसएस का 100 साल पुराना आरबीआई के रेपो रेट से जुड़ा मामला, तमाम जो जानकारियां खबरों में है उन पर डिटेल जानकारियां हमने यहां उपलब्ध कराई होती हैं। तो अब मतलब अगर आपको लगे तो आप इन वेबसाइट्स पर सर्च करके ताजा चल रही घटनाक्रमों पर राइट अप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए साथियों, तो दुनिया में फिलहाल जो टॉप इकोनॉमी के रूप में जाने वाला अमेरिका है वो 2018 के बाद फिर एक बार 7 साल बाद शटडाउन की स्थिति में पहुंच गया है। शटडाउन का मतलब हो गया कि अब अमेरिका के अंदर बहुत सारे जरूरी काम के लिए पैसा नहीं। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं, भारत से थोड़ा रिलेट करके आपको जानकारी देता हूं ताकि आप उसे समझ पाएं। भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर हम लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब वित्त वर्ष, जिसके लिए सरकार अपने द्वारा बजट घोषित करती है। उसी दौरान काम को निर्धारित किया जाता है कि इतने समय में ही आपको यह काम करना है, इस समय से इस समय में यहां से टैक्स से पैसा कलेक्ट करना है, इन इन कामों में पैसा खर्च करना है। एक्सपेंडिचर का हम प्रॉपर तरीके से वो बनाते हैं, रेवेन्यू का भी हम प्रॉपर तरीके से बजट डिक्लेयर करते हैं। और इस प्रोसेस के लिए फरवरी में भारत के अंदर बजट प्रस्तुत किया जाता है, सदन के अंदर प्रस्तुति होती है, फिर बजट के सत्र के मतलब जो सदन है वो उसे पास करता है। उस पैसे से ही हम लोग अपना कार्यक्रम चलाते हैं।
हैं, अमेरिका में बजट का जो समय है या फिर ये कहूं कि जो फाइनेंशियल ईयर है, असल में वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है, यानी कि जो बीता हुआ कल है तब से। तो 1 अक्टूबर से जब ये कार्यक्रम शुरू होता है तो इसी के लिए इन्हें बजट पास कराना पड़ता है, यानी एक दिन पहले ही ये लोग बजट पास कराते हैं और जैसे ही बजट पास होता है 1 अक्टूबर से काम के लिए पैसा मिल जाता है और काम चलना शुरू होता है। लेकिन अगर बजट पास नहीं हुआ, जैसे भारत में अगर बजट पास ना हो तो सरकार ही गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा का ही रोल होता है, राज्यसभा का बजट पास करने में कोई रोल नहीं होता है, राज्यसभा को केवल अपनी तरफ से सहमति देनी होती है। लेकिन अमेरिका के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की तरह जो दोनों सदन है वहां के, हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट, उन दोनों को परमिशन देनी होती है और सीनेट की परमिशन में 60% वोट की जरूरत पड़ती है। हमारे यहां तो राज्यसभा से पूछा भी नहीं जाता है, वहां पर सीनेट के 60% वोट की जरूरत होती है। तो ऐसे में होता यह है कि अमेरिका के अंदर जो ये सीनेट वाला काम है, यहीं पर इनका बजट अटका हुआ है, क्योंकि यहां पर इनके पास बहुमत नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, अब देखिए इसके बारे में मैं बता दूं, जैसे भारत के अंदर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में कुछ राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, कुछ क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हैं। बड़ी पार्टियों में बात करें तो जनरली हम बीजेपी और कांग्रेस करके बात कर रहे होते हैं। ऐसे ही अमेरिका के अंदर है तो मल्टी पार्टी, लेकिन दिखती दो ही बड़ी पार्टी हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। खेला बाई पार्टी सिस्टम की तरह से चल रहा होता है कि दो ही नेता हैं। डेमोक्रेट्स के नाम पर बाइडेन को जानते हैं, रिपब्लिकन्स के नाम पर ट्रंप को जानते हैं। ठीक है, भारत के अंदर जिस तरह से बजट आता है और बजट को सदन में पेश होना होता है, लोकसभा से पास होना होता है, उस पर विमर्श होना होता है, उस पर बहस होती है, लेकिन लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है वो बजट पास करा ले जाता है। तो हमारे यहां पर बजट पास कराना जिसकी सरकार है उसके लिए आसान है, लेकिन अगर लोकसभा में भी बजट पास नहीं हो पाया तो समझिए सरकार गिर जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ जो सीनेट जो है, उनमें बजट पास जब होने जाता है तो दोनों सदनों से होते हुए जब सीनेट तक पहुंचता है तो सीनेट के अंदर 100 सदस्य होते हैं और जो 100 सदस्य हैं उनमें से जो वर्तमान संख्या है वो रिपब्लिकन्स यानी ट्रंप की पार्टी वालों की है, लेकिन वो 53 है, यानी बहुमत से तो ज्यादा है, 50 से तो ज्यादा है, लेकिन बजट पास कराने के लिए यह नंबर 60 होना चाहिए। अर्थात इन्हें यह बिल पास कराना है अगर, तो इन्हें डेमोक्रेट्स यानी बाइडेन की पार्टी के लोगों को साथ लेना पड़ेगा। तो इनके पास में जो 53 संख्या आपको यहां दिख रही है, इन्हें 2 निर्दलियों का भी साथ मिल चुका है, तो यह नंबर तो 55 पहुंच गया, प्लस 5 इन्हें और चाहिए थे, वो 5 इन्हें नहीं मिल पाए, तो उस 5 के चलते इनका पूरा पूरा खेल बिगड़ा हुआ है। ठीक है साहब, तो यहां पर मंगलवार के दिन देर रात बिल पर जब वोटिंग हुई तो इन्हें केवल 55 वोट मिले और पास कराने के लिए 60 वोट चाहिए थे, जिसके चलते मामला इनका बिगड़ गया। यहां पर यह वोटिंग के समय इस तरह से यस और नो बोलकर वोटिंग होती है और सीनेट के अंदर वोटिंग के बाद ही बजट पास किया जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं यस में 55 वोट थे, नो में 45 थे। अर्थात इस तरह से कहा जाए कि यह बिल पास हो सकता था यदि बाइडेन वाली पार्टी के यानी कि अपोजिशन वाली पार्टी के डेमोक्रेट्स जो हैं, अगर वो वोट पक्ष में दे देते। कितने लोग पक्ष में दे देते? केवल 5 ही निकल कर आ जाते और वो पक्ष में वोट देते तो ये बिल पास हो जाता। तो अब बताइए, इस तरह बिल पास ना होने पर ट्रंप क्या चिल्लाएंगे? ट्रंप चिल्लाएंगे देखो मैं तो पास कराना चाहता था, इन लोगों ने पास नहीं किया। तो जनता को क्या बताया जाएगा कि देखो अपोजिशन बजट पास ही नहीं होने दे रहा है। जब बजट ही पास नहीं हो रहा है तो ऐसे में अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, तो क्या यहां पर सरकार गिर जाती है? नहीं, राष्ट्रपति जो शासन होता है अमेरिका का, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर टेन्योर की सिक्योरिटी होती है। वहां पर यह नहीं होता है बिल पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। हमारे यहां होता है, जब हमारे यहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, यहां पर सदन में बहुमत के आधार पर ही, और सदन में भी लोकसभा में बहुमत के आधार पर शासन चलता है। अमेरिका में टर्म की सिक्योरिटी होती है, इसलिए वहां का राष्ट्रपति बड़े ही बोल्ड डिसीजन ले पाता है, क्योंकि उसे पता है 4 साल तक अब आप उसका बाल नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अमेरिका के अंदर ये जो 55-45 का जो मामला है, ये बिलों पर लागू हो जाता है। तो बिल पर लागू हुआ तो ट्रंप खुल करके अब अपोजिशन को खींच रहे हैं, देखिए इनके चलते हमारे काम अटक गए, इनके चलते पैसा नहीं मिल रहा, सरकार मेरी है लेकिन ये लोग बिल पास नहीं होने दे रहे। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि यार ऐसा बाइडेन के लोग क्रूर क्यों हो गए, ट्रंप मतलब जो डेमोक्रेट्स हैं ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि बिल पास नहीं होने दिया जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सरकारी विभागों को जब पैसा नहीं मिलेगा तो यहां पर यह होता है कि जो गैर जरूरी सेवाएं हैं, जैसे असेंशियल सर्विस में सेना, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो चलती रहेंगी, एयर ट्रैफिक ये चलता रहेगा, लेकिन जो गैर जरूरी जिस तरह से पार्क का मैनेजमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे और सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबको छुट्टी पर भेज दिया जाता है, उनकी तनख्वाह या उनके काम के लिए पैसा मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऑफिसेज बंद हो जाते हैं। ऐसे में अमेरिका का बहुत बड़ा काम, जिसमें कि लाखों की संख्या में एम्प्लॉयड हैं लोग, वो बंद हो जाते हैं, जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट, वेटरन, होमलैंड जस्टिस, एग्रीकल्चर, ट्रेजरी, हेल्थ, ह्यूमन इंटीरियर, ट्रांसपोर्टेशन, सोशल सिक्योरिटी, कॉमर्स। इनमें से कुछ विभाग चलते रहेंगे, काफी सारे विभाग इनके अंदर से बंद हो जाते हैं। बंद से मतलब उनके पास काम करने का पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इतने गरीब हैं कि हैंड टू माउथ है, रोज पैसा कमाएंगे, नहीं, इनको कहा जा रहा है
है कि अब चूंकि अमेरिका में शटडाउन है, आपके काम को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो इससे बेहतर है कि आप छुट्टी पर चले जाओ। तो कर्मचारियों को या तो घर बिठा के तनख्वाह दी जाती है, या फिर उनको काम से निकालने तक की नौबत आ जाती है कि निकाल ही दो फिर इससे अच्छा तो, क्योंकि साहब पैसा ही नहीं है, हम क्या करें। जनरली जिसकी सत्ता होती है वो अपोजिशन पर यह दबाव डालने के लिए कि देखो इनके चलते इतने लोग नौकरी पर निकाल दिए, तो जिसकी नौकरी छूटेगी वो तो असल में सरकार की जगह अपोजिशन को दोष ठहराएगा कि इसके चलते मेरी नौकरी गई है। बस ये यहां पर मतलब प्रॉपर वाली पॉलिटिक्स चल रही है, और इस पॉलिटिक्स के अंदर कुल मिलाकर के तमाम प्रकार के विभागों के अंदर छुट्टी वुट्टी हो गई है। यहाँ पर यह संख्या हजारों में आपको दिख रही है, कौन से काम इनके रुक जाएंगे। यहाँ पे दिखा रहे हैं सोशल सिक्योरिटी, वेटरन सर्विस, फ्लड इंश्योरेंस, हाउसिंग, डिजास्टर रिलीफ, स्मॉल बिजनेसेस, ये सब यहाँ पर रुक जाएंगे। इस तरह की जानकारी यहाँ पर लेटर के माध्यम से निकल कर आती है। अब यहाँ पर एक और बात, जैसे हमारे यहाँ पर आप रणधीर जायसवाल साहब को प्रवक्ता के रूप में सुनते हैं देश के अंदर विदेशी मामलों के अंदर, ऐसे इनके व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के रूप में आपने इन्हें देखा होगा, कैरोलिना को, कई बार। अब ये खड़े होकर के अपोजिशन पार्टी को कोसने लग रही हैं, और इनका कहना है कि देखिए हम लोगों का बिल पास नहीं हुआ, इसके पीछे हमारे डेमोक्रेट्स ने क्यों रोका, ये समझाने के लिए निकल कर बाहर आती हैं और कहती हैं कि देखिए इसलिए रोका गया क्योंकि जो बाइडेन की पार्टी के लोग हैं वो चाहते हैं कि जो इलीगल एलियंस आ रखे हैं, यानी कि इमिग्रेंट्स आ रखे हैं अमेरिका में, उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी मिले, उन्हें भी हेल्थ केयर मिले, उन्हें भी पैसा मिले, उन्हें भी अच्छा अमेरिका में क्या स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे भारत के अंदर आयुष्मान कार्ड चलता है, राजस्थान में जैसे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चलती है, पहले चिरंजीवी चलती थी, तो इस तरह से जैसे हमारे यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के नाम पर फ्री स्वास्थ्य है, ऐसे अमेरिका में इसकी बहुत ज्यादा कड़ाई से पालना होती है। मतलब ये माना जाता है कि सरकार, आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करो, बाकी सब चीजें सरकार पर छोड़ दो, वहां रियल में सरकार आपको लाभ देती हुई दिखती है। वहां पर ऐसा नहीं है कि आप टैक्स भी पे कर रहे हो और नुकसान भी उठा रहे हो, वहां टैक्स पेयर्स को पूरी तरह लाभ मिलता है, इसलिए वहां पे सब लोग बहुत ईमानदारी से टैक्स पे करने में बिलीव करते हैं। ऐसे में अमेरिकी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसकी जनता का जो टैक्स है उसका उपयोग इलीगल रूप से अमेरिका में जो प्रवेश कर चुके लोग हैं उन्हें मिले, इसलिए इन्होंने बजट में कटौती कर दी उन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को लाभ पहुंचाने वाली थी। ऐसा कहना है ट्रंप की तरफ से, सरकार का कहना है। वहीं अपोजिशन का कहना है कि साहब हम तो आपसे चाहते हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को आपको और मजबूत करना पड़ेगा, उस पर बजट बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को और ज्यादा कवरेज देनी पड़ेगी। ये प्रोग्रेसिव चीजें हैं, इनमें आपको रिग्रेसिव थॉट नहीं रखनी होगी। स्वास्थ्य तो ऐसा है कि आज तक आप किसी को वेंटिलेटर पर जाने पर पैसा देते थे, बाद में आपको बेड पर होने का पैसा देना पड़ा, बाद में फिर आपको ओपीडी में आने का पैसा देना पड़ा, हो सकता है बाद में आपको केवल चेकअप के लिए भी पैसा देना पड़े। स्वास्थ्य के अंदर प्रोग्रेसिव थॉट अपनाई जाती है, आप कटौती नहीं कर सकते। तो भाई साहब इस तरह से बाइडेन के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें फंड चाहिए स्वास्थ्य के लिए, और ट्रंप के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य के नाम पर पैसा कम करेंगे क्योंकि तुम लोग असल में फायदा दिलवाना चाहते हो जो इलीगल रूप से अमेरिका में एंट्री कर गए। बस इस बात को लेकर के इनके बीच में रस्साकसी चल रही है, और ये तब से चल रही है, मतलब जब से ट्रंप ने वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में बात की थी ना, तब से। तो अमेरिका के अंदर फिलहाल माहौल ये है कि अब ट्रंप कहना चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती के खर्चे को रोकना चाहता हूं, इलीगल लोग जो घुस गए हैं उनको निकालना चाहता हूं, उन्हें लाभ नहीं देना चाहता। क्या इस बात को लेकर के इनके बीच बातचीत नहीं हुई? ट्रंप और बाइडेन पार्टी के नेता आपस में मिले लेकिन सहमति नहीं बनी, क्योंकि ओबामा केयर नाम से अमेरिका में एक स्वास्थ्य बीमा चलती है। तो ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम में बहुत सा पैसा और बहुत सारा होलिस्टिक कवरेज है, मतलब इवन इतना तक कवरेज है कि अगर कोई अवैध प्रवासी आ गया, अब वो अमेरिकी जेलों में है, तो जेलों में भी उसे हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसे दी जाए, इतना तक वहां पर डिबेट चलता है। अमेरिका अपने आप को इस तरह दिखाता आया है, लेकिन ट्रंप के काल में यह है कि जो इलीगल रूप से आ चुका है वो तो अवैध है ही ना, तो उसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसे हेल्थ बेनिफिट क्यों मिले, उसे उठाकर उसके देश भेजो और अपनों का पैसा अपनों पर खर्च करो। बस इस थॉट के साथ में ट्रंप चले आ रहे हैं। तो इस बात को ये दोनों अब अपनी पार्टी की तरफ से देश को समझाने लग रहे हैं। जनता किसके साथ होगी ये तो खैर आने वाला चुनाव बताएगा, लेकिन हाँ इस समय सत्ता पक्ष के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो आकर मीडिया को समझाने लग रहे हैं, देश को समझाने लग रहे हैं कि देखो साहब चल क्या रहा है, ये लोग शटडाउन करवा दिए, बिल पास नहीं करवाए, ना पास करवाने के पीछे इनकी मंतव्य स्पष्ट है। ये चाहते ही ये हैं कि कुल मिलाकर के अमेरिका अवैध प्रवासियों का गढ़ बन जाए, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन्होंने व्हाइट हाउस की वेबसाइट पूरी रंग रखी है। फ्री हेल्थ केयर के नाम पर झगड़ा चल रहा है कि हम लोग तो चाहते हैं लेकिन ये लोग नहीं चाहते। अब सवाल ये है कि साहब ये क्या पहली बार हुआ है? नहीं नहीं, होता रहता है, और ट्रंप है और ये काम ना हो। पिछली बार जब ये सत्ता में थे तब भी ऐसा हुआ था, हम उसका भी जिक्र करेंगे। अब सवाल ये है
है कि क्या बाइडेन की पार्टी के लोग यानी कि जो डेमोक्रेट्स हैं, क्या वो इस बात से आहत नहीं है क्या कि शटडाउन हो रहा है तो नुकसान हो रहा है? उनका कहना है कि आप हमसे बातचीत तो करो इस बात पर कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, बजट को कैसे मध्यम मार्ग के माध्यम से लाया जा सकता है, आप उस मामले पर तो आप आ ही नहीं रहे हो, तो बोले हम कैसे बात करेंगे? तो इस तरह से ये लोग अटके पड़े हैं। तो इस बारे में कमला हैरिस की तरफ से ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि देखो सारा की सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, डाला हम पर जा रहा है, वो कह रहे हैं शटडाउन कर दिया, तो बोले हाथ में तो तुम्हारे है सारा कार्यभार, चलाओ। इलॉन मस्क क्या सोचते हैं, क्योंकि वो भी अपनी पार्टी बनाकर घूम रहे हैं, वो भी इस मामले में ट्रंप के समर्थन में नजर आते हैं। उनका कहना है कि यार ये बात तो सही है जो ट्रंप कह रहे हैं, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली ट्रंप का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि अमेरिका में शटडाउन का इतिहास क्या है? तो अमेरिका में पिछले 50 साल में 20 बार शटडाउन हो चुका है और ट्रंप के पिछले कार्यकाल में 3 बार सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा था। आखिरी बार 2018 के दिसंबर में शुरू हुआ था, 19 के शुरुआती दिन तक चला था, 35 दिन तक लगभग अमेरिका के अंदर शटडाउन चला था, जिससे 35,000 करोड़ रुपए का 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान अपेक्षित था। ये पुरानी लिस्ट है जिसमें अमेरिका के अंदर जब जब शटडाउन हुए उनके बारे में लिखा गया। जब जब शटडाउन होता है तो ये मीडिया में अपोजिशन को कोसने के लिए कुछ कुछ ऐसे मुद्दे निकाल लाते हैं कि देखो अब ऐसा नहीं होगा, देखो अब ऐसा नहीं होगा, ताकि जनता में माहौल बने कि देखो कितना दुष्ट है हमारा अपोजिशन, कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। तो अमेरिका में जब चर्चित मामले बताए जाते हैं तो कहा जाता है 2013 के अंदर कनाडा सीमा की देखभाल करने के लिए केवल एक आदमी छोड़ दिया था, कहा था कि भाई पैसे ही नहीं है तो हम कैसे देंगे तुम्हें। ये 2013 का मामला था। ऐसे ही लगभग 1.25 सैनिक हैं दुनिया भर में अमेरिका के जो मरे हैं और गड़े पड़े हैं कब्रिस्तान में कहीं ना कहीं, उनकी देखभाल के लिए अमेरिका पैसा देता है। जब शटडाउन हुआ 2013 के अंदर तो वो पैसा रोक दिया गया कि साहब कब्रों की हम देखभाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे 2018 के अंदर कई कर्मचारियों को एयरपोर्ट पर नहीं जाने दिया कि तुम क्या ही काम करोगे, कई उड़ानें रद्द हो गई, ताकि न्यूज में बने कि देखो अमेरिका के अंदर शटडाउन है। 2018 में ऐसे ही जब ट्रंप थे तो एफबीआई के डायरेक्टर ने कह दिया बिना पैसे के तो मैं कैसे ही काम कर पाऊंगा। ऐसे ही ट्रंप का पिछला कार्यकाल भी काफी ज्यादा रंगीन रहा शटडाउन के मामले में। 2018 में इन्होंने 35 दिन का शटडाउन किया, बढ़िया खबरें बटोरी, इतना तक हुआ कि एक टीम थी जो मैच जीत करके ट्रंप से मिलने आई, तो इन्होंने भाई साहब बर्गर मंगाकर उनको खिलाया कि देखो साहब मेरे व्हाइट हाउस का जो स्टाफ है वो तो छुट्टी पर गया हुआ है, तो मैं आपको रेडीमेड खाना खिला देता हूं। तो ये उस समय सुर्खियां बटोरने का, ट्रंप पूरी तरह से मतलब प्रचार तंत्र के आदमी है, उन्हें पता है कि प्रचार पर कैसे नियंत्रण किया जाता है। तो उन्होंने बढ़िया तस्वीरें खिंचवाई कि देखो साहब आओ बर्गर खाओ, रेडीमेड खाओ, क्योंकि हम आपको कुछ अच्छा सर्व नहीं कर सकते। तो इससे बढ़िया मीडिया उन्होंने बाइट्स निकाली थी। खैर कुल मिलाकर के अमेरिका का ये शटडाउन टेम्परेरी है, बस दोनों के बीच में जिस तरह की रस्साकसी चल रही है किसी ना किसी बात पर दोनों मानेंगे। ट्रंप तो मानने वाले नहीं है, बाइडेन वाले फिलहाल कुछ मानते हुए दिखाई दे जाए तो बात अलग है। ये शटडाउन का इतिहास पुराना है तो अमेरिकियों को इसकी आदत है। हाँ, अब सवाल ये है कि साहब इसका हम पर भी कोई असर पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ सकता है। मान लो ये 30-35 दिन तक खिंच गया शटडाउन, तो क्या होता है ना कि निवेशक जो कि उठा उठा के पैसा चला रहा है काम, हो सकता है वो कैश कराने लग जाए तो बाजार पर असर आ जाए। कैश की किल्लत हो तो सोने का भाव चढ़ने लग जाए कि भाई स्टॉक के अंदर कुछ असर दिख नहीं रहा है तो चलो सोने के अंदर महंगाई बढ़ा लेते हैं। भारत की बहुत सी सर्विसेज जो अमेरिका को दी जाती हैं जैसे आईटी सर्विसेज, उनके लिए पेमेंट में क्राइसिस हो सकता है। व्यापार के अंदर कुछ ऑर्डर्स मिलने में हमें दिक्कत हो सकती है। वीजा के अंदर हमें दिक्कत आ सकती है। बहुत से भारतीय जो अमेरिका जाते हैं जब डिपार्टमेंट ही काम नहीं कर रहा, जैसे भारत की जो एम्बेसी है अमेरिका में, उसने अपनी तरफ से अपना काम स्थगित कर दिया है, कहा है कि साहब अभी दिक्कतें हैं इस तरह से क्योंकि वीजा पासपोर्ट का काम डिले हो रहा है। तो कुछ टेम्परेरी डिलेज हो सकते हैं, बाकी कोई खास इसके अंदर दिक्कत होगी नहीं। बाकी जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी एक बात जरूर बताइए, आप अपनी तरफ से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसके बारे में क्या अच्छा सोचते हैं, क्या बुरा सोचते हैं? अगर आप रुचि रखते हैं इस बारे में लिखने के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। विजयदशमी की फिर एक बार शुभकामनाएं। गांधी जयंती की शुभकामनाएं, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की शुभकामनाएं, जन्मदिन ऐसे अवसर पर साथियों हमारे द्वारा जो ऑफर लाए गए हैं वो आप हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर और बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उनका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।